चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाती है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र आसंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद और पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो जाता है। इस साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 होली के दिन लगेगा। सबके मन में एक सवाल होगा कि अगर चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या वो होली मना पाएंगे? क्या वो घर से निकल पाएंगे? क्या मंदिर बंद रहेंगे? सूतक काल मनाया जाएगा? राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव? क्या होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण मान्य होगा? 25 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण को उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के कई हिस्सों में दिखेगा। भारत में ये दिखाने की आशंका जताई जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है कि कई जगह भारत में भी दिखाई देगा। वही चंद्र ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के कुछ हिस्सों इलाकों में नजर आएगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को दिन में रात जैसा नजारा दिखेगा। नासा के मुताबिक सबसे पहले ये चंद्र ग्रहण मैक्सिको के प्रशांत तट पर सुबह 11:07 पर दिखेगा। ये ग्रहण अमेरिका के 13 राज्य में पूर्ण चंद्र ग्रहण के तौर पर नजर आएगा। वहीं उत्तरी अमेरिका में आंशिक और आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएगा। इस उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के सामने धूल जैसी परत दिखाई देती है। इसमें चंद्रमा आम दिनों की तरह नजर आता है, लेकिन रंग थोड़ा मटमेला हो सकता है। होली पर लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण कई राशियों के लिए शुभ रहेगा। इससे आपके सुख, सौभाग्य और धन में वृद्धि होगी। ज्योतिष के अनुसार वृषभ, कन्या और धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल देगा। मिथुन, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ग्रहण के दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान दूर्वा घास, गंगाजल, तिल और तुलसी पत्ता का इस्तेमाल करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इन चीजों को ग्रहण के दौरान कैसे प्रयोग में लाएं? विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म ग्रंथों में राहु केतु के कारण चंद्र ग्रहण का योग बनता है। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान देवों और दानवों के अमृत अमृतपान को लेकर विवाद चल रहा था। भगवान विष्णु जानते थे कि अगर दैत्यों ने अमृतपान कर लिया तो वह अमर हो जाएंगे और समस्त सृष्टि पर संकट आ जाएगा। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं और असुरों के बीच बराबर बराबर बांट देते हैं और बराबर भागों में बांटने की बात कही। मोहिनी के मायाजाल में फंसकर दैत्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दैत्यों में एक अति चतुर असुर था, स्वरभानु। वह भगवान विष्णु जी की इस चाल को समझ गया। अमृत पाने के लिए उसने देवता का रूप धारण कर चुपचाप अमृत ग्रहण करने देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। इसे भगवान विष्णु जान नहीं पाए, लेकिन उसकी चालाकी को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और भगवान विष्णु से ये बात बता दी। इस पर भगवान विष्णु को क्रोध आया और अपने सुदर्शन चक्र से असुर स्वर भानु का गला काट दिया। क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु बन गया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानने लगे। ये राहु और केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। जब राहु या केतु की युति चंद्र के साथ होती है तो चंद्र ग्रहण दोष शुरू हो जाता है। चंद्रमा की किरणों दूषित हो जाती है, राहु केतु के दुष्प्रभाव तेज हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने, खाना खाने, पूजा करने की मनाही होती है। सिर्फ मंत्र जाप करने की सलाह दी गई है, क्योंकि आप मंत्र जाप करेंगे तो उससे देवताओं और भगवान की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि मंत्रों की शक्ति से ये दुष्प्रभाव व्यक्ति को
प्रभावित नहीं कर पाते। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।